शक्तियाँ जुड़ी हुई हैं, उनकी ताकत कितनी है। ऐसे लोगों से मैंने जब मुकाबला करना ठान लिया है, तो वे भी तो सरकार को पराजित करने के लिए रोज नए तरीके अपनाते हैं। जब वो नए तरीके अपनाते हैं, तो हमें भी तो उसके काट के लिए नया तरीका अपनाना पड़ता है। तू डाल डाल तो मैं पात पात, क्योंकि हमने तय किया है कि भ्रष्टाचारियों को, काले कारोबारों को, काले धन को मिटाना है। दूसरी तरफ कई लोगों के पत्र इस बात को लेकर के आए हैं, जिसमें किस प्रकार की धांधलियाँ हो रही हैं, किस प्रकार से नए-नए रास्ते खोजे जा रहे हैं, इसकी चर्चा है। मैं प्यारे देशवासियों को एक बात का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ। आज आप लोग टीवी पर, समाचार पत्रों में देखते होंगे, रोज नए-नए लोग पकड़े जा रहे हैं, नोटें पकड़ी जा रही हैं, छापे मारे जा रहे हैं, अच्छे-अच्छे लोग पकड़े जा रहे हैं। ये कैसे संभव हुआ है? मैं सीक्रेट बता दूं? सीक्रेट ये है कि जानकारियां मुझे लोगों की तरफ से मिल रही है। सरकारी व्यवस्था से जितनी जानकारी आती है, उससे अनेक गुना ज्यादा सामान्य नागरिकों से जानकारियां आ रही है। और ज्यादातर हमें सफलता मिल रही है, वो जन सामान्य की जागरूकता के कारण मिल रही है। कोई कल्पना कर सकता है, मेरे देश का जागरूक नागरिक ऐसे तत्वों को बेनकाब करने के लिए कितना रिस्क ले रहा है, और जो जानकारियां आ रही हैं, उसमें ज्यादातर सफलता मिल रही है। मुझे विश्वास है कि सरकार ने इसके लिए जो एक ईमेल एड्रेस इस प्रकार की खबरें देना चाहते हैं, उनके लिए बनाया है। उस पर भी भेज सकते हो, माइगोव पर भी भेज सकते हो। सरकार ऐसे सारे बुराइयों के साथ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है, और जब आपका सहयोग है, तो फिर लड़ना बहुत आसान है। तीसरे पत्र लेखकों के ग्रुप ऐसा है, वे भी बहुत बड़ी संख्या में है। वो कहते हैं, मोदी जी थक मत जाना, रुक मत जाना, और जितना कठोर कदम उठा सकते उठाओ, लेकिन अब एक बार रास्ता पकड़ा है तो मंजिल तक पहुंचना ही है। मैं ऐसे पत्र लिखने वाले सबको विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उनके पत्र में एक प्रकार से विश्वास भी है, आशीर्वाद भी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये पूर्ण विराम नहीं है, ये तो अभी शुरुआत है। ये जंग जीतना है, और थकने का तो सवाल ही कहाँ उठता है, रुकने का तो सवाल ही नहीं उठता है। और जिस बात पर 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद हो, उसमें तो पीछे हटने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। आपको मालूम होगा, हमारे देश में बेनामी संपत्ति का एक कानून 1988 में बना था, लेकिन कभी भी न उसके रूल्स नहीं बने, उसको नोटिफाई नहीं किया, ऐसे ही वो ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। हमने उसको निकाला है, और बड़ा धारदार बेनामी संपत्ति का कानून हमने बनाया है। आने वाले दिनों में वो कानून भी अपना काम करेगा। देश हित के लिए, जनहित के लिए जो भी करना पड़े, ये हमारी प्राथमिकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछली बार भी मन की बात में मैंने कहा था कि इन कठिनाइयों के बीच भी हमारे किसानों ने कड़ी मेहनत करके बुआई में पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कृषि क्षेत्र की दृष्टि से ये शुभ संकेत है। इस देश का मजदूर हो, इस देश का किसान हो, इस देश का नौजवान हो, इन सब के परिश्रम आज नए रंग ला रहे हैं। पिछले दिनों विश्व के अर्थ मंच पर भारत ने अनेक क्षेत्रों में अपना नाम बड़े गौरव के साथ अंकित करवाया है। हमारे देशवासियों के लगातार प्रयासों का परिणाम है। अलग-अलग इंडिकेटर्स के जरिए भारत की वैश्विक रैंकिंग में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। वर्ल्ड बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग बढ़ी है। हम भारत में बिजनेस प्रैक्टिसेस को दुनिया के बेस्ट प्रैक्टिसेस के बराबर बनाने का तेजी से प्रयास कर रहे हैं, और सफलता मिल रही है। अंकटेड, उसके द्वारा जारी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अनुसार टॉप प्रोस्पेक्टिव होस्ट इकोनॉमीज फॉर 2016-18 में भारत का स्थान 3रा पहुंच गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के
ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट में भारत ने 32 रैंक की छलांग लगाई है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2016 में हमने 16 स्थानों की बढ़त हासिल की है और वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2016 में 19 रैंक की बढ़ोतरी हुई है। कई रिपोर्ट ऐसे हैं जिसके मूल्यांकन भी इसी ओर इशारा करते हैं। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, इस बार संसद का सत्र देशवासियों की नाराजगी का कारण बना। चारों तरफ संसद के गतिविधि के संबंध में रोष प्रकट हुआ। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी ने भी प्रकट रूप से नाराजगी व्यक्त की। लेकिन इस हालात में भी कभीकभी कुछ अच्छी बात भी हो जाती है और तब मन को एक बहुत संतोष मिलता है। संसद के हो हल्ले के बीच एक ऐसा उत्तम काम हुआ जिसकी तरफ देश का ध्यान नहीं गया है। भाइयों बहनों, आज मुझे इस बात को बताते हुए गर्व और हर्ष की अनुभूति हो रही है कि दिव्यांगजनों पर जिस मिशन को लेकर के मेरी सरकार चली थी, उससे जुड़ा एक बिल संसद में पारित हो गया। इसके लिए मैं लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों का आभार व्यक्त करता हूँ। देश के करोड़ों दिव्यांगजनों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। दिव्यांगों के लिए हमारी सरकार कमिटेड है। मैंने निजी तौर पर भी इसे लेकर मुहिम को गति देने की कोशिश भी की है। मेरा इरादा था दिव्यांगजनों को उनका हक मिले, सम्मान मिले, जिसके वो अधिकारी हैं। हमारे प्रयासों और भरोसों को हमारे दिव्यांग भाई बहनों ने उस वक्त और मजबूती दी जब वे पैरालम्पिक्स में 4 मेडल जीत करके ले आए। उन्होंने अपनी इस जीत से न केवल देश का मान बढ़ाया, बल्कि अपनी क्षमता से लोगों को आश्चर्यचकित भी कर दिया। हमारे दिव्यांग भाई बहन भी देश के हर नागरिक की तरह हमारी एक अनमोल विरासत है, अनमोल शक्ति है। मैं आज बेहद खुश हूँ कि दिव्यांगजनों के हित के लिए ये कानून पास होने के बाद दिव्यांगों के पास नौकरी के ज़्यादा अवसर होंगे। सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सीमा बढ़ाकर के 4% कर दी गई है। इस कानून से दिव्यांगों की शिक्षा, सुविधा और शिकायतों के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। दिव्यांगों को लेकर के सरकार कितनी संवेदनशील है, इसका अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि केंद्र सरकार ने पिछले 2 वर्ष में दिव्यांगजनों के लिए 4,350 कैंप लगाए, 352 करोड़ रुपयों की राशि खर्च करके 5,80,000 दिव्यांग भाई-बहनों को उपकरण बांटे। सरकार ने यूनाइटेड नेशन की भावना के अनुरूप ही नया कानून पारित किया है। पहले दिव्यांगों की श्रेणी 7 प्रकार की हुआ करती थी, लेकिन अब कानून बना करके उसे 21 प्रकार की कर दी गई है। इसमें 14 नई श्रेणियां और जोड़ दी हैं। दिव्यांगों की कई ऐसी श्रेणियां शामिल की गई हैं जिसे पहली बार न्याय मिला है, अवसर मिला है। जैसे थैलेसेमिया, पार्किंसन या फिर बौनापन, ऐसे क्षेत्रों को भी इस श्रेणी के साथ जोड़ दिया गया है। मेरे युवा साथियों, पिछले कुछ हफ्तों में खेल के मैदान में ऐसी खबरें आईं जिसने हम सबको गौरवान्वित कर दिया। भारतीय होने के नाते हम सबको गर्व होना बहुत स्वाभाविक है। भारतीय क्रिकेट टीम की इंग्लैंड के खिलाफ 4-0 से सीरीज में जीत हुई है। इसमें कुछ युवा खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस काबिल-ए-तारीफ रही। हमारे नौजवान करुण नायर ने ट्रिपल सेंचुरी लगाई।
तो केएल राहुल ने 199 रनों की पारी खेली। टेस्ट कप्तान विराट कोहली ने तो अच्छी बैटिंग के साथसाथ अच्छा नेतृत्व भी दिया। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑफ स्पिनर गेंदबाज आर अश्विन को आईसीसी ने वर्ष 2016 का क्रिकेटर ऑफ द ईयर और बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर घोषित किया है। इन सबको मेरी बहुत-बहुत बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। हॉकी के क्षेत्र में भी 15 साल के बाद बहुत अच्छी खबर आई। जूनियर हॉकी टीम ने वर्ल्ड कप पर कब्जा कर लिया। 15 साल के बाद ये मौका आया है जब जूनियर हॉकी टीम ने वर्ल्ड कप जीता। इस उपलब्धि के लिए नौजवान खिलाड़ियों को बहुत-बहुत बधाई। ये उपलब्धि भारतीय हॉकी टीम के भविष्य के लिए शुभ संकेत है। पिछले महीने हमारी महिला खिलाड़ियों ने भी कमाल करके दिखाई। भारत की महिला हॉकी टीम ने एशियन चैम्पियन ट्रॉफी भी जीती और अभी भी कुछ ही दिन पहले अंडर 18 एशिया कप भारत की महिला हॉकी टीम ने ब्रोंज मेडल हासिल किया। मैं क्रिकेट और हॉकी टीम के सभी खिलाड़ियों को हृदय से बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, 2017 का वर्ष नए उमंग और उत्साह का वर्ष बने। आपके सारे संकल्प सिद्ध हो, विकास की नई ऊंचाइयों को हम पार करें, सुख चैन की जिंदगी जीने के लिए गरीब से गरीब को अवसर मिले, ऐसा हमारा 2017 का वर्ष रहे। 2017 के वर्ष के लिए मेरी तरफ से सभी देशवासियों को अनेक-अनेक शुभकामनाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद।